देखिए यहाँ पर जो हरीश मेडिकल स्टोर के संचालक थे, उनकी रहस्यमय स्थिति में मृत्यु होने के बाद उनका शव एक नहर में मिलता है, जिसके बाद देख सकते हैं जो उनके घर के सामने यहाँ पर रोड जाम कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम पत्रकार संगठन के बंधु हैं वो भी कवरेज करने में लगे हैं। जमकर शासन के विरुद्ध नारेबाजी की जा रही है। जो देख रहे हैं जो सामने मृतक का घर है, जिनकी रहस्यमय ढंग से मृत्यु हुई। यहाँ पर जो आप सामने देख रहे हैं वो हरीश मेडिकल स्टोर है और ज्वेलर्स भी, जिनकी रहस्यमय मृत्यु हुई थी, जिनका शव एक नहर से बरामद हुआ है, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। देख सकते हैं यहाँ लोगों में जमकर विरोध है पुलिस प्रशासन के विरुद्ध। देख सकते हैं कई थानों की यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है। इसी के साथ तमाम उच्च अधिकारियों की भी यहाँ पर उपस्थिति है। जिम्मेदार प्रशासन के अधिकारी यदि हल्के से अपराध को संज्ञान में लेते हुए सख्त कार्रवाई करें तो शायद ऐसे अपराध ना लौंडियाबाजी करने गया है। पुलिस वाला था, उसका नाम बताओ। मेरे पापा को पता है। 2 स्टार 3 स्टार देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन के विरुद्ध तमाम नारेबाजी करते हुए सीबीआई जांच की मांग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से अगर व्यापारी की हत्या कर दी जाती है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कमजोरी है, तो सीधे सीधे पुलिस प्रशासन तक चुनौती है। और यहाँ पर जो लोग हैं देख सकते हैं किस तरीके से जमकर विरोध है पुलिस प्रशासन के विरुद्ध। कवरेज होने में भी दिक्कत हो रही है, यहाँ इतनी भीड़ ज़्यादा है, यहाँ पर लोगों का जो समर्थन है, उनकी सीधी मांग है कि अपराधी को खुलासा करते हुए उसको सबसे सख्त सजा दी जाए, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटना को कोई भी अंजाम देने का प्रयास न करे। प्रश्न ये भी होता है कि पुलिस प्रशासन यदि छोटी से छोटी घटनाओं को यदि पहले ही संज्ञान ले तो शायद ऐसी घटनाओं को देखना ना पड़े। रत्नेश भैया आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, हरीश मेडिकल स्टोर हैं, एवं ज्वेलर्स भी। अब उनकी हत्या कर दी गई रहस्यमय ढंग से, उनका शव नहर में बरामद हुआ है। यदि इस तरीके से अगर हत्याओं को अंजाम दे दिया जाता रहा तो क्या पुलिस प्रशासन पे लोग विश्वास करेंगे? देखिए, हरीश जी हमारे समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, पूरे समाज को बहुत दुख है। और जो प्रशासनिक कार्रवाई अभी तक बिल्कुल नगण्य है। 6 दिन तक लगातार सूचना देने के बाद कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, एक गुमशुदगी तो दर्ज कर ली गई जी, लेकिन ये भी प्रयास नहीं किया गया कि उनके मोबाइल ट्रेस किए जाते, उनके साथ कौन था। पुलिस ने कुछ उठाए भी, वो भी छोड़ दिए। क्यों राजनीतिक दबाव में छोड़ दिए, क्या छोड़ दिए, ये प्रशासन को देखना चाहिए। इतना बड़ा मामला है और इस तरीके से लापरवाही बरतते हुए, मेरा तो कहना ये है कि इसमें तुरंत एक घटना खुलनी चाहिए, कोई और बड़ी घटना ना हो जाए, क्योंकि कोई भी शामिल हो सकता है। जी जी। तो प्रशासन की बड़ी लापरवाही है
इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को भी कार्रवाई होनी चाहिए, घटना तुरंत खुलनी चाहिए हमारी मांग। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस समय भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है, लेकिन गायब हुए रहस्यमय ढंग से। क्या उस समय यहाँ पर 4 पुलिसकर्मी मौजूद हुए क्या? ऐसा घर वालों से पता लगा कि ये कोई दरोगा केवल सूचना लेने आए थे, बाकी कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पूछने नहीं आया कि घटना क्या है। प्रशासन बहुत हल्के में इस चीज़ को लेता रहा, उन्हें लगता रहा कि हो सकता है अपनी मर्जी से कहीं चले गए हो। प्रशासन को अंदेशा हुआ ही नहीं कि ये हत्या भी अंजाम दी जा सकती, जबकि घर वाले लगातार इसकी आशंका जताते रहे कि हो सकता है कि एक बहुत बड़ी घटना हमारे व्यक्ति के साथ। कोई बड़ी लापरवाही रही प्रशासन की, लापरवाही रही है। यदि ऐसे में अपराधी जो पकड़े जाते हैं, पकड़े तो जाएंगे ही फिलहाल, तो उनको किस तरीके से सज़ा होनी चाहिए? अब देखिए, जो गया है आज उसका परिवार बिल्कुल, क्योंकि वही परिवार में बड़े थे। जी जी। बच्चे भी छोटे हैं। बच्चे कितने इनके? 2 बच्चे। पत्नी? सगे भाई कितने हैं ये? 2 भाई हैं। ये बड़े थे? मेरा तो मानना यह है कि वैसे तो हिंदुस्तान में जो कानून है वो अपने कानून के हिसाब से चलेगा, लेकिन ऐसे लोगों को तो अगर पकड़ जाए चौराहे फांसी लगा देनी चाहिए। लेकिन जो हमारा पुलिस प्रशासन है उसके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? उसको राजनीतिक दबाव में कार्य करना चाहिए, निष्पक्ष रूप से जो पुलिस की न्याय व्यवस्था कहती है कार्रवाई करना चाहिए। उनने जिस दिन शपथ ली होगी, उनने निष्पक्षता की शपथ ली होगी जी, पूरी ईमानदारी की और निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। हम तो खुद राजनीतिक व्यक्ति, लेकिन हम जोर दबाव उतना ही सियासत करते हैं जितनी ठीक लगती है। जी जी जी। जब इस तरीके का अंदेशा लगातार परिवार कर रहा था तो उन्हें खोजबीन कर देनी चाहिए शुरू से ही। हो सकता है कि आज वो हमारे बीच सब। हाँ भाई साहब, आप कुछ कहेंगे इस विषय में? बिल्कुल, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जिसने भी कृत्य किया है, घिनौना कृत्य किया है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अभी तक कोई क्लियर नहीं है किसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है? अभी कोई क्लियर नहीं, प्रशासन की वजह से अभी तक कोई क्लियर नहीं हो सका है कि किसने अंजाम दिया है इसको। हाँ भाई साहब, क्या कह रहे हैं आप? इसकी CBI जांच होनी चाहिए। दरोगा कमलेश चौकी प्रभारी वो गुमराह कर रहा था, अपने रिश्तेदारों ढूंढवाइए, उसके साथ नहीं जाना है। अच्छा, कौन सी चौकी के हैं जो कमलेश? आसाम चौकी का। आसाम चौकी के दरोगा कमलेश है। अच्छा, उन्होंने गुमराह किया? हाँ, गुमराह किया। एक बार गए और दोबारा कहते अपने आप ढूंढिए। तो यहाँ पर अभी विरोध प्रदर्शन हो रहा था, बता रहे हैं कि किसी SSI के द्वारा बदतमीजी की गई है, वो पीलीभीत तैयाशी करने के लिए गए थे, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, उन्हीं के द्वारा कहा गया? उन्हीं के द्वारा कहा गया। तो ऐसे पे यहाँ पर देख सकते हैं तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, तो उनकी कार्रवाई किस तरीके से रहनी चाहिए? कार्रवाई की तरह तौर होना चाहिए। जो क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? इतने दिन हो गए, इनका नहीं फर्ज बनता था यहाँ दुकान पे मालूम करते? जी जी, 6 दिन हो गया, इनका फर्ज नहीं बनता था। इनके यहाँ का व्यक्ति है कि सुबह से आए तब भी ऐसे ही। क्यों भाई साहब? आज देख रहे हो यहाँ को रोकना चाह रहे हैं, सुबह से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। जी भाई, गुमशुदगी दर्ज हुई उससे पहले अगर यहाँ 10% भी पुलिस फोर्स मौजूद हो जाता तो शायद हो सकता है ये घटना घटित ना होती। 4 दिन पुलिस दिखाई नहीं की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तो आज पुलिस वाले कल दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, पहले कहा थी पुलिस डेथ बॉडी आने के बाद ही यहाँ पर पुलिस 5 दिन हो चुके हैं। अगर 5 दिन पहले पुलिस सक्रिय होती जी तो आज ये प्रकरण नहीं होता। पुलिस वाला नहीं आया, जो मैं बोल रहा हूँ कल ये नहीं होता, मगर उन्होंने कोई भी सक्रियता नहीं दिखाई। इस बात में मैं बहुत आक्रोशित हूँ। CBI की जांच कराई जाए, CBI की जांच कराई जाए। और इससे पहले मेरी बात पूरी नहीं हुई है, सुने। इससे पहले ये मैं जाम नहीं खोलूंगा जब तक मेरे पास DM SDM साहब नहीं उपस्थित होते। मैं ये अपना धरना प्रदर्शन जारी रखूंगा। यहाँ पर DM साहब आ जाएंगे, SDM साहब आएंगे, उसके बाद अगर वो किस तरीके से आश्वासन देंगे उसके बाद ये जाम खोला जाएगा। उससे पहले मुझे कुछ नहीं करना है, ये आप समझ लें सभी लोग। बिल्कुल SSP DM SDM मुझे तीनों लोग यहाँ पर उपस्थित चाहिए। अच्छा, अपराधी को किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए? अपराधी को फांसी से भी अच्छी जो भी सजा हो सकती है वो हमें देनी चाहिए, क्योंकि ये जघन्य अपराध है जो कि एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है। भाई, इस तरीके का अगर अपराध को किया जाता है तो इसके साथ में कई लोगों के तार भी हो सकते हैं, और क्या? क्योंकि एक बड़ा अपराध है। आप जानते हो जी, एक आदमी कैसे कर सकता है? हाँ भाइयों, आप सबकी क्या राय है इस विषय में? यही राय है। अब देख सकते हैं यहाँ लोगों में जमकर विरोध है हरीश हत्याकांड को लेकर। इस संबंध में आप सबकी भी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर अवगत कराएं। आप देख सकते हैं हॉस्पिटल की गाड़ी है जिसके साथ पुलिस फोर्स भी है, जिसमें हरीश कंगवार का मृत शरीर है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अधिकांश स्थानों की यहाँ पर पुलिस मौजूद है।
शरीर है इसमें। देखिए यहाँ परिवार के साथ क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश होने के साथ उनकी आत्माएं व्यथित हैं। तमाम इधर उधर हम तो सुबह से यहाँ बैठे दोबारा शुरू लेके 1 लाख करोड़ की गाड़ी सारा नेतागिरी हो रही है। जब मैंने आपको बोला तब इस तुरंत नेतागिरी शुरू हो गई है यहाँ। चलो बेटा आप आदमी के आदमी है, आपको सबका सहयोग लेना है। इस चीज़ को समाधान करना है, ठीक है, हो सकता है निकल जाता कर सकते हैं। अब इसका समाधान ये है कि हम लोगों को मिलकर इसका समाधान करना है। जिसने कुछ किया जो भी किया इसका पता नहीं समझाओ एक दूसरे क्या चाहने क्या चाहे जिसने कांड करा उसे पकड़ो। अच्छा आप बताइए, जो हत्याकांड हुआ है इस तरीके से अगर हत्याओं को अंजाम दिया जाने लगा तो समाज में किस तरीके से संदेश जाएगा? क्या पुलिस प्रशासन हमारा है उस पर जो लोग हैं विश्वास करेंगे? क्या लोग विश्वास जब करेंगे, आज 3-4 दिन 5 दिन इस घटना को हो चुके हैं और अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है और पुलिस प्रशासन मौन है, तो इसको जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन को खुलासा करना चाहिए। यदि नहीं खुलासा करेंगे जैसे लोग रोडों पर हैं ऐसे लोग रोडों पर होंगे, ये पुलिस सरकार की छवि को धूमिल करेगी। ये बिल्कुल जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इस घटना को बहुत जल्द से जल्द पुलिस को खुलासा करना चाहिए। अगर यहाँ पर इस तरीके की घटनाओं को अगर अंजाम दे दिया जाता है, पुलिस प्रशासन सक्रिय नहीं है, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है जी, तो इससे क्या संदेश जाता है? कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है क्या ऐसे पुलिसकर्मियों पे जो संज्ञान नहीं लेते हैं? जबकि योगी जी का सख्त आदेश है, कहीं अगर लापरवाही पाई जाती है तो उनको डिसमिस किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कुछ नहीं होता ऐसे पुलिसकर्मियों का। अभी हमारी एक पुलिस विभाग के एसआई से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि इसको बहुत जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा और अतिशीघ्र इसमें कामयाबी मिलेगी। अगर पहले ही अगर सक्रिय हो जाएं, इस तरीके की हत्याओं को अंजाम ना दिया जाए तो कैसा रहेगा? इस पर क्यों नहीं जोर देता हमारा पुलिस प्रशासन? अब आज शव आया तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है, तमाम राजनीतिक लोग भी हैं, तो बहुत से यहाँ सवालों से भी बच रहे हैं जो मौके पर जनप्रतिनिधि हैं। पुलिस प्रशासन की ये लापरवाही है, काफ़ी समय हो गया है, अब तक तो इसको खुलासा करना चाहिए। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखें और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे इस हत्याकांड को लेकर क्या कुछ उनकी राय है। हाँ भाई साहब, इस हत्याकांड को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ बाबा, क्या कुछ कहेंगे इस हत्याकांड के संबंध में? चाहते हैं कि बाजी कातिल हो उसको इंक्वायरी करके पकड़ा जाए, जल्दी से जल्दी सजा दी जाए उसे। ऐसे अपराधी की क्या सजा होनी चाहिए? सजा फांसी होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? फांसी होनी चाहिए। अच्छा बाबा, थोड़ा ये बताएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है, तमाम राजनीतिक संगठन के लोग भी हैं और बहुत से यहाँ पर ऐसे जनप्रतिनिधि हैं वो कैमरे के सामने आकर बात भी नहीं करना चाहते हैं। प्रशासन सक्रिय नहीं रहता है, इससे पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन जो है जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए उस तरीके से नहीं करता है। यदि आज यहाँ पर उपस्थित जिस संख्या में पुलिस प्रशासन है, यदि पहले ही सक्रिय हो जाता, क्या ये घटना घटित हो सकती है? तो नहीं होती घटना। उसका हाथ होता है, उसका हाथ होता है, आप क्या कुछ कहेंगे इस विषय? ये कहना चाहता हूँ कि इतना सज्जन व्यक्ति, इतना सीधा साधा व्यक्ति था, अपने व्यवहार का यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रतिष्ठित था, उसकी किसी से बुराई नहीं थी। मैं तो चाहता हूँ पुलिस प्रशासन ने कतई इसकी तरफ ध्यान नहीं किया, नहीं तो अब तक ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए थी जी। यहाँ तक हमारा मानना तो ये है, पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल निष्क्रिय रहे।
भाई ऐसे में आदमी जो अमीर आदमी है, व्यापार करता है, अपना पैसा होता है, जी जी लेन देन करता है, ऐसे अगर व्यापारियों की हत्या होने लगी तो क्या व्यापारियों के भीतर भय व्याप्त नहीं होगा? बहुत बड़ा व्याप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ? यही तो मतलब हुआ, यही तो हम कहना चाहते हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन जो हमारा इंक्वायरी इस समय कर रहा है, जी, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को इस समय दिख रहा है, जी जी, इससे पहले घर पर एक बार भी नहीं आया कभी। अच्छा, घर पर नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया, कुछ कहने के लिए नहीं आया। जब डेड बॉडी कल मिल गई, इसके बाद केवल पुलिस प्रशासन का आना चालू हुआ। आना चालू। हाँ हाँ भाई साहब, आप कुछ कहेंगे इस विषय में? इनको जो मारने वाले हैं इनको फांसी होना चाहिए, सीधे सीधे फांसी होना चाहिए, तो जल्दी केस खोलो जाए। वैसे में यहाँ देख रहे हैं पुलिस प्रशासन है, कार्रवाई पेंडिंग में पड़ी रहती है थानों में, जल्दी पुलिस वाले सक्रिय नहीं होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण रहता है अपराधियों पर, जिससे अपराधियों को डर ही नहीं लगता ऐसे अपराध करने में। बिल्कुल, जबकि इतनी सख्त सजाएं होती जा रही हैं, लेकिन जो अपराधी है वो ऐसे अपराध करने से बिल्कुल नहीं डरता। घटना है आज, मतलब पुलिस को गुनाह है। भाई हम भी कवरेज कर रहे हैं, हमारी भी हत्या कर दी जाए तो कल को हमें भी न्याय नहीं मिलेगा। पता नहीं परिवार को पैसा देकर बात को दबा दिया जाए, तो ये भी बड़ा सवाल खड़ा करता है जो इस तरीके से हत्या है। इनको जल्दी पकड़ो जाए और जल्दी मतलब केस खोल के इनको सजा दी जाए, बड़ी बड़ी सजा दी जाए, मौत की सजा। अच्छा बाबा, थोड़ा ये भी राय दे दीजिए, बहुत से हत्याकांड हो जाते हैं और उसमें पुलिस के द्वारा, तमाम राजनीतिक लोगों के द्वारा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बीच के लोग होते हैं, उस पर दबाव बनाते हैं कि फैसला हो जाए। अगर किसी व्यक्ति की जान ले ली जाती है, क्या ऐसे प्रकरण में कंप्रोमाइज होना चाहिए? नहीं, कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहाँ अपराध होता है तो कंप्रोमाइज क्या सवाल, उसे तो दंड देना ही देना चाहिए, दंड देना चाहिए, बहुत भयानक दंड, मृत्यु दंड। और थोड़ा ये भी बता दीजिए, जो थानों में प्रकरण दर्ज होते हैं उस पर तत्काल पुलिस एक्शन ना लेकर पेंडिंग में डाल देती है, तो ऐसे ये अपराध को बढ़ावा है या फिर अपराध को कम करना है? बढ़ावा है अपराध को, बढ़ावा है। कहीं डकैती होती है उसको चोरी में लिखने की कोशिश करती है। अच्छा, हाँ, और रास्ते में ये राज नहीं होती है, कहीं कुछ होती है तो मामूली घटना को ऐसे ही पेंडिंग में डाल दिया जाता है। अरे क्या कारण है? सुनवाई नहीं होती है। ऐसा क्या कारण? मोटा पैसा कमाई होता है, मोटा पैसा कमाई होता है, कहीं ना कहीं से ये ऐसा संपर्क सूत्र जरूर रहा होता है कि ये लोग इतना सक्रिय क्यों नहीं रहते हैं। शासन से इन्हें सख्त आदेश होते हैं, नहीं होते हैं, ये प्रशासन शासन जाने। आदेश तो होते हैं लेकिन उसका धरातल पर पालन नहीं होता, नहीं होता है, ये कहिए। हमारे जनप्रतिनिधि चुनाव से पहले वादे करते हैं लेकिन उसके बाद वो भूल जाते हैं जनता में किस तरीके से विकास होना चाहिए। आज भी देख रहे हो, बिल्कुल विकास जो है उस पर करप्टेड रूप से हो रहा है। जी 2 मिनट के लिए वरुण गांधी भी घर पे आए थे, उन्होंने किसी भी पुलिस के बड़े अधिकारी से कहने की हिम्मत नहीं, इस केस को खोलने की कोशिश की जाए। वो भी आए थे यहाँ। अच्छा, वरुण गांधी भी आए, वरुण गांधी जी भी आए थे। अच्छा, यहाँ अपने क्षेत्रीय जो विधायक हैं रामचंद्र वर्मा के बेटे विवेक वर्मा भी सुबह निकले थे, यहाँ गाड़ी पे बैठे बैठे बातचीत करते रहे। अभी भी बैठे हैं, अभी तो यहाँ आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। जी। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? लोग कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं, वो तो बैठे हुए हैं, हमें दिख रहा है। इससे पहले पेपर में देखा था उन्होंने आश्वासन दिया था कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे भले ही सीबीआई जांच बैठानी हो, चाहे इससे भी उच्च स्तरीय जांच क्यों ना बैठानी पड़े। ये तो सब बात की बात होगी, डेड बॉडी मिलती तो सब कुछ दिखावा कर रहे थे क्या? अच्छा, इस समय क्या कार्यशैली अपने समझाने बुझाने में लगे हैं क्या? मालूम नहीं, मैं तो भीड़ में नहीं पहुंच पा रहा हूँ। पीड़ित परिवार के साथ तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि कोई भी यहाँ बड़ा अधिकारी उपस्थित हो, हमें आश्वासन दे, उसके बाद यहाँ पर जाम खोलेंगे। हाँ बिल्कुल खुलेगा, जब तक कोई उच्च अधिकारी नहीं आएगा, जब तक जी उस लेवल का, तब तक जाम नहीं खुलेगा। जाम नहीं खुलेगा, नहीं। आप विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष हैं यहाँ पर जी, और यहाँ अपने हरीश गंगवार जी बीसलपुर नगर में रह रहे हैं और रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं। उसके बाद उनका एक नहर में उनका शव मिलता है विक्षत अवस्था में। इस तरीके से अगर हत्याकांड को अंजाम दिए जा रहे हैं, अपराधी हत्या करके फरार हो जाता है, पुलिस सुराग नहीं लगा पाती है, कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है, पुलिस उसको जिस तरीके से संज्ञान लेना चाहिए संज्ञान नहीं लेती है, तो इस पर आप क्या कुछ विचार व्यक्त करेंगे? हरीश कुमार गंगवार का जो ये हत्याकांड हुआ है, ये वास्तव में समस्त हिंदू विचारधारा के विपरीत हुआ है। जनमानस में बहुत बड़ा आक्रोश है और उसी का प्रतिफल है कि सारा प्रशासन फेल है। मैं ये चाहता हूं कि ज़िले का सारा प्रशासन, ज़िले के कप्तान से लेकर के और जिलाधिकारी से लेकर के सारे अधिकारी जो हैं उसको शीघ्र से शीघ्र जो है इसको पर्दाफाश कराएंगे, जिससे कि एक अच्छा संदेश जनता में जाए और भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो। विचार करिए, हमारा पुलिस प्रशासन है, रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारा व्यक्ति गायब है, पुलिस प्रशासन संज्ञान नहीं लेता है, 4 पुलिसकर्मी आके उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, वो मजाक लगता है कि कहीं गायब हो गए।
हो सकता है कहीं कुछ अय्याशी करने जा रहे हों, ऐसा सुनने में आ रहा है। यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं पीड़ित परिवार के, जो मृतक परिवार के लोग हैं। अगर इस तरीके की कार्यशैली अपनाई है तो ऐसे पुलिसकर्मियों के विरुद्ध किस तरीके से उनका जो विभाग है उसको कार्रवाई करनी चाहिए? ऐसा है, इसमें जो है मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले जो है अगर इस तरह की कोई घटना थी तो यहाँ के पुलिस के इंस्पेक्टर को या सीओ को, उसके बाद कप्तान से मिलना चाहिए जी। कप्तान से मिल करके, क्योंकि कप्तान भी अगर ना सुनते तो सबसे बड़ी अदालत जनता की है। जी जी। जनता की अदालत जो है बैठ करके जैसा हम अभी कर रहे हैं, तो जनता की अदालत जब कप्तान ही नहीं सुनेगा तो एक ही तरकीब रह जाती है कि अपना एक ही विकल्प रह जाता है कि जनता की अदालत में बीच में हम जा कर के बैठ करके वहाँ लगा करके कप्तान से लगा कर डीएम जब सब आएंगे तो उसका निस्तारण होगा। जी हमको करना चाहिए। ऐसे में हमारे डीएम साहब हैं, कप्तान साहब हैं, यहाँ पर डीएम साहब भी तेज़ तर्रार माने जाते हैं, लेकिन जो यहाँ सिस्टम में फेल हो रहा है, अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई नियंत्रण नहीं है। तो ऐसे में जो हमारा पुलिस प्रशासन है, इस तरीके से अगर घटनाएं होती रहीं, सुनवाई नहीं हुई, क्या ये शोभा देता है इनको? इसीलिए जनता को आगे आना होगा। जनता को आगे आना होगा। बिल्कुल, जनता एकजुट होगी। जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं है भाई। अगर जनता आगे आकर जनता न्याय करेगी तो वो तो सीधे कहेगी ना खून का बदला खून से लेंगे। तो पुलिस प्रशासन की क्या आवश्यकता? जनता जो है जब एकजुट होगी तो तुरंत उसमें कोई निस्तारण होगा, तुरंत सुना जाएगा उसमें। चलिए ठीक है। और मेरा एक ही निवेदन है, सारी जनता से धैर्य रखें, समय समय पर ये अवगत कराते रहें प्रशासन को। इनको जो आंख बंद करे बैठे हैं, इनकी आंखें खुलेंगी और खुलने के बाद समाधान होता रहेगा। चलिए ठीक है। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ 1 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई भी जिम्मेदार प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर उपस्थित नहीं हुई है। लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी वर्ग है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि यहाँ मृतक के परिवार हैं, उनके द्वारा मांग की जा रही है जब तक यहाँ जिले के डीएम और एसपी मौजूद नहीं होंगे, सज़ा दिलाने का आश्वासन नहीं देंगे, तब तक रोड को जाम मुक्त नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी भी उच्च अधिकारियों की मौजूदगी उपस्थित नहीं हुई। अब देखिए, यहाँ काफ़ी समय बीतने के बाद बीसलपुर एसडीएम साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं। एप्लीकेशन दिलवा देना, एक लाइन का जवाब एप्लीकेशन देना हो जाएगा। बोलने के यहाँ पे लिखित में चाहिए, लिखित में चाहिए। अभी आप आश्वासन दे रहे हैं, लिखित में चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी मीडिया जो हमें दर्द है, हमें ये एहसास रहना चाहिए। रोकने के लिए आई। थोड़ा और मान सम्मान भाई एक बात बताओ, अच्छा कल भी वही बात जो आप लोग कहोगे वही मिल जाओ आराम
आपकी जनपद से हम लोग समझते हैं उस बात लेकिन हम लोग कह भी रहे कप्तान साहब बात करके कुछ बात अपनी कह भी रहे लेकिन वो बात नहीं चल रही। ये सामाजिक है, अगर एक अधिकारी हमारा कोई यहाँ आए थे तो अभी आपने देखा दोस्तों किस तरीके से जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा जाम को खुलवाने का प्रयास करते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है पीड़ित परिवार को। लेकिन पीड़ित परिवार का यही कहना है कि जब तक पीलीभीत से डीएम और एसपी आकर कठोर कार्रवाई के लिए आश्वासन नहीं देते हैं तब तक जाम मुक्त न करते हुए सड़क पर यूं ही शव लेकर बैठे रहेंगे। फिलहाल इस संबंध में आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके अतिरिक्त जो भी यहाँ पर कार्रवाई रही है उसे हम अग्रिम समय पर दिखाएंगे। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।